हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे मॉक टेस्ट सॉल्व किया जाता है। मॉक टेस्ट कंप्लीट करने का मतलब है सिर्फ इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूरा करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इंग्लिश में ही आपको ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो इसीलिए सिर्फ इंग्लिश का करेंगे और बताएंगे कि कैसे इंग्लिश में स्कोर अच्छा किया जाता है। अगर तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग भी उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये टेक्स्ट बुक का मॉक है, पहले टेक्स्ट बुक का मॉक इजी होता है, इसलिए पहले सोचे इजी से शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये पहला मॉक टेस्ट है, पहला मॉक टेस्ट हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। लेकिन अगर फिर आपको अगर कोई दूसरा मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट अगर आपको सॉल्व करवाना हो तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। उसका फ्री वाला जो मॉक होगा, काहे कि मेरे पास तो सब परचेज किए हुए नहीं है, ये भी परचेज किया हुआ नहीं है, ये भी फ्री वाला ही जो पहला मॉक टेस्ट फ्री है उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो जिसका भी फ्री वाला होगा वो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको लाइव ही बताएंगे कि ऐसे मॉक टेस्ट में स्कोर किया जाता है सिर्फ इंग्लिश का। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का ही सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का भी सॉल्व करके आपको बता सकते हैं। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको लाइव ही दिखाएंगे कि ऐसे स्कोर किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिखाते हैं सिर्फ इंग्लिश का। तो चलिए, ये टेक्स्ट बुक का मॉक रहने वाला है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये IPS PO प्रीलिम्स मॉक टेस्ट ये पूरा है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश का मॉक लगा करके इसको सबमिट कर देंगे और देखेंगे कितना स्कोर रहता है। तो चलिए, ये रहा, ये इसको हिंदी में कर लिए या इंग्लिश में कर लेते हैं, कहीं इंग्लिश तो रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, ये गॉट इट, ये रहा कि ये चालू हो गया है। तो ये ऊपर में टाइमर भी चालू हो गया है। तो देखिए, ये रहा, फर्स्ट मेरा खुला हुआ है कि इन द फॉलोइंग पेसेज ABCD चूज़ द मार्क द फॉलोइंग इज देयर आर इज द। अभी हम सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए, तो इसको 5 रहने वाला है शायद इरर। तो इसको क्या करते हैं, अभी छोड़ते हैं, क्या है कि इरर पे बाद में आएंगे। देखिए, अब यहाँ पे इसको थोड़ा कर लेते हैं, क्या है कि ये करने वाला क्वेश्चन रहता है। ये है फ्रेज का रिप्लेसमेंट रहता है, ये फ्रेज का रिप्लेसमेंट करना रहता है। तो इसमें क्या चीज़ है कि पीपल आर वांटिंग टू सी विराट कोहली स्कोर ए सेंचुरी इन द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। यही है, पीपल आर वांटिंग टू सी, पीपल चाह रहे हैं। तो पीपल क्या चीज़ है, प्लूरल है, तो इसके लिए वांट्स नहीं आएगा। पीपल क्या चीज़ आएगा कि पीपल वांट टू सी, पीपल वांट टू सी। चलिए, इसका ये हो गया। अब है कि आई एम सॉरी टू से दिस बट, नहीं तो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइएगा, हम ऐसे ही मॉक सॉल्व अगर करेंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइएगा, बाद में हम फाइनली आपको सब कुछ बता देंगे। तो आई एम सॉरी टू से बट नाइदर माई ब्रदर नॉर माई, देखिए नाइदर नॉर है, क्लोजेस्ट वाला लेगा, तो फ्रेंड्स है तो नाइदर माई ब्रदर नॉर माई, नाइदर नॉर, तो नॉर माई ब्रदर आर होगा। देखिए, अब डिस्पाइट के साथ ऑफ ने, इंस्पाइट के साथ ऑफ, डिस्पाइट द वर्किंग हार्ट, तो क्या हो जाएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये हो जाएगा। अब आता है, ये पैसेज होता है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी हम कहेंगे क्या, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये टाइम कंज्यूम कर लेता है, तो इसको भगाइए अभी। देखिए, ये करने वाला क्वेश्चन रहता है मैच द फॉलोइंग, जिसको आते ही इसको कर लीजिए। कहता है कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्राउट एन इन्फ्यूजन ऑफ अनरिलेटेड केमिकल्स एंड वेस्ट नेचुरल एंड मेड मिस सोर्स इनटू प्रोडक्टिविटी। बहुत अब कहता है एयर पॉल्यूशन, देखिए एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड मेड मिस सोर्स, मतलब हम नेचर में भी आता है, मेड मिस सोर्स भी आता है, तो इसको बी को एफ आप कर सकते हैं। चलिए, अब आता है 100 ऑफ लैंग्वेज आर किस में, आर स्पोकन इन इंडिया। ये ए का ऐसा नहीं होता है कि इस दूसरे का मैच नहीं होता है, लेकिन जो आपको मैच करे वो ऑप्शन में भी रहना चाहिए, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा मॉक टेस्ट सॉल्व करने वक्त। तो ये क्या कहता है कि 100 ऑफ स्पोक लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया, तो ए का क्यों हो जाएगा। अब आता है कि आई एम गोइंग टू विजिट वॉच ए मूवी, टू विजिट, फिर वॉच आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। फॉर मी एट द ऑफिस, आई एम गोइंग टू विजिट द डेंटिस्ट टुमारो, तो ये ए का आर हो जाएगा। चलिए, अभी अब इस पे आते हैं, कहता है कि द स्टोरी ऑफ लाइट बल्ब बिगिंस लॉन्ग बिफोर एडिशन। इसको देखिए, ये जो है ये रहता है कि क्लोज टेस्ट, तो इसको पहले पढ़ना पड़ता है।
पढ़ना पड़ता है और उसको पूरा पढ़ करके आंसर देना रहता है। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं आगे क्या सब चीज़ करने वाला है। चलिए, सब टाइम में लेने वाला है, तो इसको करते क्या चीज़ है, मेरे पास टोटल 16 मिनट का टाइम भी बचा हुआ है, तो पहले इसको थोड़ा सा निपटा लेते हैं, तब आगे देखेंगे कि क्या करने वाला है। देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको कैसे करना रहता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ द लाइट बल्ब बिगिंस लॉन्ग बिफोर एडिसन डैश द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल बल्ब इन 1879 इन 1880 इटालियन इन्वर्टर। थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लीजिए, जैसे ही पेपर को पढ़िएगा ना, मतलब पैसेज को पढ़िएगा, तो आपको टोटल कुछ समरी समझ में आएगा, उसके अनुसार से आपको वर्ड इसमें फिल करते जाना है। देखिए, अब क्या कर रहा है कि The story of the light bulb begins long before Edison dash the first commercially successful bulb in 1879 in कह रहा है कि the story of the light bulb begins long before Edison transcribed, painted, inscribed, abstent, optimized। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पहला में क्या चीज़ ऑप्शन में है, ऑप्शन में मतलब किसी का समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। कराया द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल बल्ब इन 1879 इन 1880 इटालियन इन्वर्टर एलिसनो वोल्टा डेवलप्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ गैदरिंग इलेक्ट्रिसिटी द वोलाटाइल पाइल मेड ऑफ द अल्टरनेटिंग डिस्क ऑफ जिंक एंड कॉपर इंटरेस्टेड विथ लेयर्स cardboard soaked in salt water. The pile conducted electricity when a copper wire was conducted at the either end, while actually a डैश मॉडर्न बैटरी। तो एक्चुअली ये क्या होगा कि हेयर उत्तराधिकारी ये सब इन्वर्टर से बाद में ये प्रीडेसेसर हो जाएगा। इसमें प्रीडेसेशन ऑफ द मॉडर्न इन्वर्टर बैटरी वोल्टास ग्रोइंग कॉपर वायर इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट है। उसके बाद कोई नाउन ही आएगा, और इसमें नाउन एक ही में दिया गया है, मैनिफेस्टेशन, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, लगा देते हैं। अब आता है कि नॉट लॉन्ग आफ्टर वोल्टा प्रेजेंटेड हिज डैश ऑफ ए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है क्या कि 4th नंबर में कह रहा है क्या कि नॉट लॉन्ग आफ्टर वोल्टा प्रेजेंटेड हिज डैश ए कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होगा कि मतलब कह रहा है कि नॉट लॉन्ग आफ्टर वोल्टा प्रेजेंटेड हिज डिस्कवरी। क्या है कि ये सब डिस्कवरी का ही बात हो रहा है कि बल्ब वाला फर्स्ट बल्ब इन्वर्टर का बात हो रहा है पैसेज में। तो देखिए, अब कह रहा है कि विच ऑफ दीज शुड बी फिल एट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कह रहा है क्या कि in English at chemist produced the world first electric lamp 1802 invention was electric lamp named for the bright light for two, while the Debye arc lamp was certainly an improvement on Volta stand alone piles. It still was not a very practical source of lighting. This dash lamp burned out quickly. This क्या कहता है, एडवांस्ड नहीं होगा, टर्सरी, ऑमनीसेबल, रूडिमेंट्री और पैराफेटिकल। अभी इसको फ्रेंड्स छोड़ देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है 1 और 5 में क्या कर रहा है, तो छोड़ देते हैं 1 और 5 को, बाद में आगे देखते हैं। पहले अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये चीज़ क्या है, पारा जंबल है और 13 मिनट समय भी बच गया। और अभी मेरे पास क्या चीज़ है कि हम एक पैसेज को भी नहीं गए हैं, जो पैसेज छोड़ करके आए थे उस पर भी थोड़ा सा जाना है, और पहले इसको थोड़ा सा निपटा लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। देखिए, ये कहा क्या रहा है, और इसमें भी अब जो क्लोज पैसेज था उसमें भी 2 क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है। तो चलिए, लेकिन टाइम भी ख़त्म होते जा रहा है, तो थोड़ा सा पहले उस पर बात कर लेते हैं। इस पर देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि द बियर सेव्ड हिमसेल्फ। देखिए, इसका करने का हम तरीका बताते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन दिया रहता है ना, ये सब बोलता है कि बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको जैसा आप रीडिंग करके समझ सकते हैं तो इजी लगेगा। लेकिन देखिए, हम जो जैसे करते हैं, द बियर सेव्ड हिमसेल्फ किससे बचाया, किसी को बताया, ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकता है। दिस एक्ट मैंने कोई एक्ट के बाद में हो रहा है कि कोई चीज़ किया होगा उसके बारे में, तो ये फर्स्ट सेंटेंस होगा नहीं। एज ही कम क्लोजर, जैसे ही वो उसके नज़दीक आया, तो किसके नज़दीक आया, ये कुछ सेंटेंस फर्स्ट वाला नहीं फीलिंग दे रहा है। अब कह रहा है कि दिस ओनली एल्टरेटेड हिज बी एंड क्विक एज विंक, मैंने दिस ओनली एल्टरेटेड हिज बी एंड क्विक। प्रोनाउंसिएशन पे फ्रेंड्स नहीं जाइएगा, बी एंड क्विक एज ए विंक द इंटायर स्वार्म ऑफ बी फ्ली आउट ऑफ द लॉन्ग एंड बिगिन टू थिंक ए बियर हेड ऑफ हिल।
तो इसमें भी कुछ सेंटेंस फर्स्ट का तो नहीं आ रहा है जैसा कि चारों पढ़े। अब पाँचवा पढ़ के देख लेते हैं। ए बियर कैम अक्रॉस ए लॉन्ग वेयर ए स्वार्म ऑफ बी हैड नेस्टेड टू मेक देयर हनी। कह रहा है कि ए बियर कैम अक्रॉस ए लॉन्ग वेयर स्वार्म ऑफ बी हैड नेस्टेड टू मेक देयर हनी। ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, ये ई मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ए बियर कैम अक्रॉस ए लॉन्ग वेयर नेस्टेड टू हैंग हनी। अब कह रहा है क्या कि एज जैसे ही एज ही कम क्लोजर टू इंस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा मैंने कह रहा है कि बियर कैम अक्रॉस मन जैसे ही नज़दीक आया कैम आने लगा। अब कह रहा है कि जैसे ही एज ही कम क्लोजर टू इंस्पेक्ट ए सिंगल लिटिल बी फ्लू आउट ऑफ ए लॉन्ग टू प्रोटेक्ट द स्वार्म एंड स्ट्रंग टू हार्पली ऑन द नोज। हाँ, तो ये जैसे ही आया तो ये क्या हो जाएगा, अब सी सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए अब क्या रहा है कि दिस एक्ट बाय द लिटिल बिट, मतलब जैसे ही उसको क्या हुआ कि नोज वो क्या किया कि स्टंग हिम एंड शार्पली ऑन द नोज। हम सिर्फ हिंदी नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम हिंदी नहीं कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं लेकिन हम आपको बता नहीं रहे क्योंकि टाइम भी खत्म होते जा रहा है। देखिए दिस एक्ट बाय द लिटिल बी मेड बाय द वेरी एंग्री एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय द नेस्ट। मतलब जैसे ही वो बीट किया उसके बाद क्या हुआ कि ये सोचा क्या कि हम ये चीज़ कर लेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, अब इसके बाद बी हो जाएगा इसका सेंटेंस, थर्ड हो गया। अब कह रहा है क्या दिस ओनली एल्टर्ड, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि सब भी अलर्ट हो गया एंड क्विक एज विंक एंड द इंटायर स्वार्म बी फ्ली आउट ऑफ द लॉन्ग वे एंड सिटिंग द बियर हेड ऑन द फील्ड। तो ये मेरा डी हो जाएगा चौथा सेंटेंस। और तब कह रहा है कि द बियर सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द बी बाय जंपिंग ऑन टू इनटू ए नियर बाय अ पॉन्ड। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि सब बी के डर से क्या हुआ कि बियर भाग करके पॉन्ड में मतलब तालाब में चल गया। तो ये हो गया कि मेरा पाँचवा सेंटेंस ए बी सी डी ई, पाँचवा सेंटेंस ए हो जाएगा, ए बी सी डी ई। चलिए फ्रेंड्स हम इसको तो सॉल्व कर दिए हैं, बाद में देखेंगे कि कितना सही हुआ, अभी तो लगा दिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा 9 मिनट बचा हुआ है और थोड़ा सा इस पर आ जाते हैं। ये कहता है ये नहीं, अब इस पर आते हैं। क्या चीज़ कहते हैं इसको, क्या कर रहे हैं, पैसेज पर आते हैं। तो पैसेज पर, हाँ पैसेज वो भी बचा हुआ है, इरर। तो देखिए द कह रहा है क्या, और कितना क्वेश्चन हम बना लिए हैं, अरे रे 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 केस 14 बना लिए हैं। देखिए कह रहा है क्या कि रीड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू। चलिए इसमें सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ना रहता है। कमेंट्स मतलब होता है शुरुआत करना, तो बिगिन इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉरेक्ट। तो इनकॉरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकॉरेक्ट में भी फ्रेंड्स अगर सलाह देते हैं कि अगर इनकॉरेक्ट में सभी स्टेटमेंट वाला रहे, कुछ डेट उट नहीं रहे तो इस क्वेश्चन को पहले छोड़ दिया करिए, आगे बढ़िए। लेकिन कुछ डेट उट वाला दिया हुआ है, कह रहा है द RBI कॉमन्स इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग विद द इंडिया एक्ट 1934। ये तो सही लगता है। अब देखते हैं फॉलोइंग इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 द RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन 5 जनवरी। ये हम अपने बैंक के बेसिस पे कर रहे हैं, ये सही है, वैसे पैसेज में नहीं पढ़े हैं। फॉलोइंग इंडिया वाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 एंड द RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन 5 जनवरी 1949। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ डेट उट वाला कहीं पे दिया गया है कि नहीं दिया गया है। द RBI वाज 15 अगस्त 1947, द RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949, और यहाँ पे क्या दे रहा है 5 जनवरी 1949। तो ये क्या हुआ कि ये गलत हो गया। अब आते हैं, ये कहता है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द RBI में कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है। कह रहा है कि द ओवरऑल डायरेक्शन RBI किस मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो 21 इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBI का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब थोड़ा सा पैसेज को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव RBI का क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सुलेटेड लेकर के ध्यान गया। द यहाँ पे कह रहा है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBI टू अंडरटेक कॉन्सुलेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर comprising commercial banks to financial institution and non banking finance company। तो ये क्या कर रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBI टू अंडरटेक ए कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजिंग कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
तो देखते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। करा व्हाट इज द प्राइमरी द सुपरवाइजिंग बैंक, वही चीज़ दिया हुआ, इसको मार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है, सबको सम मैंने एकत्र कर देना। तो एकत्र कर देना का क्या ऑप्शन है, इसके टाइम बिखारना, स्टेबलाइज, डिसोसिएट मतलब तोड़ना, ये कंबाइन हो जाएगा। इसका सिनोनिम ही पूछ रहा था, सिनोनिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा क्या कह रहा है कि कंबाइन इज करेक्ट। तो करेक्ट में हम क्या बोले थे फ्रेंड्स कि ऐसा वाला ना कुछ और करे ना तो उसमें बहुत समय लगता है कि सबको आपको पढ़ करके देखना रहेगा। अगर पूरा पैसेज पढ़िएगा तभी सब क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा इसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे, टाइम भी ख़त्म होते जा रहा है। अब इंस्पेक्शन मतलब क्या चीज़ होता है, किसी का इंस्पेक्शन करना मतलब केयरफुल इंक्वायरी टाइप का कुछ करना। तो क्या कुछ ऑप्शन ऐसा आ रहा है, ये क्या कर रहा है, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द स्क्रूटनी, ये चीज़ ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे आगे आते हैं। वो कहता है क्या कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि BF रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओम्बड्समैन 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 कहाँ पे है, ओम्बड्समैन किधर है, बैंकिंग कोलकाता, चेन्नई 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 चेन्नई, कंसोलिडेटेड सुपरविजन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी, RBI इंस्पेक्शन द बोर्ड मॉनिटरिंग। थोड़ा सा तेज़ी तेज़ी आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड, नहीं तो समय निकल जाता है इस सब में। देखिए द बैंकिंग, हाँ देखिए कह रहा है कि द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बाय बैंक कस्टमर। द RBI कह रहा है क्या कि बैंकिंग हैज़ बीन फॉर्मेटेड बाय हैज़ बीन फॉर टू इफेक्टिव एड्रेसिंग द कॉम्प्लीमेंट, एड्रेसिंग कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कॉम्प्लेन को सुनने के लिए, फॉर द इसी एंड सप्लाई इंडियन रुपी, नहीं 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 कह रहा है टू अपग्रेड द फॉर इफेक्टिव एड्रेसिंग द कॉम्प्लेन, यही हो जाएगा। अब आते हैं, ये हम कर लिए। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इतना क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा 21 क्वेश्चन हो गया है। अब 5 मिनट समय भी बच रहा है, तो थोड़ा सा अब उस पर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़े तो नहीं है, इधर से थोड़ा कर लेते हैं पहले। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इस पर कर लेते हैं थोड़ा सा, और आपको देखते हैं कि क्या सब चीज़ कर रहा है। देखते कर रहा है कि ही हैड डाइड बाय द टाइम, देखिए अभी वैसे तो बता नहीं सकते हैं, टाइम कम है। देखिए कह रहा है कि ही हैड डाइड बाय द टाइम आई रीड दैट पैसेज इज वन ऑफ हिज बुक सो आई कुड नॉट correspond with his as in my normal practice when an author words puzzle me। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है ही हैड डाइड बाय द टाइम आई रीड दैट a passage in one of his book so I could not correspond with his। देखिए ही का होता है हिज, ही का हिम। तो देखिए क्या होता है कि अगर प्रीपोजिशन दिया रहता है उसके बाद कोई इसका ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट हिज नहीं, हिज तो नहीं होना चाहिए, तो मार देते हैं, सी मार देते हैं, जैसा होगा बाद में देखेंगे वही होगा। वो देखिए कर है कि वी मस्ट इंड हिज अनसिविल वार। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का जो क्वेश्चन है, अगर आपका ग्रामर पे अच्छा पकड़ है, सेंटेंस पढ़ करके आपको ग्रामर पकड़ने के लिए आता है तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। 20 से 25 पे ही आपका स्कोर है, 20 से 25 नंबर के बीच में आपका स्कोर रहेगा, वो ठीक रहता है, लेकिन आप इसको छोड़ दिया करिए अगर ग्रामर पे पकड़ नहीं है तो। देखिए अगर पढ़ करके ग्रामर निकाल सकते हैं तभी इस क्वेश्चन को कीजिएगा। देखिए कहता है वी मस्ट इंड हिज अनसिविल वार दैट पिट्स रूलर अगेंस्ट अर्बन, रूलर अगेंस्ट अर्बन और रूलर अगेंस्ट अर्बन और कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल। कह रहा है वी मस्ट इंड हिज अनसिविल वार दैट पिट्स रूलर अगेंस्ट अर्बन और कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल। तो एंड हो जाएगा फ्रेंड्स, काहे कि रूलर अगेंस्ट अर्बन एंड कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल। अब देते हैं द कहता है ट्रम्प्स वर फॉर देयर वे टू देयर एडॉप्टिव होम स्टेट। द ट्रम्प्स वर ठीक है, ट्रम्प्स के लिए वर आगे, फॉर देयर वे तो देयर नहीं होगा, काहे कि फॉर प्रीपोजिशन ही नहीं लगेगा यहाँ पे फ्रेंड्स, काहे कि फॉर नहीं, ऑन देयर वे हो जाएगा, तो ये इस सही हो जाएगा। इफ़ कहता है कि इफ़ फादर इफ़ वाला, तो देखिए इफ़ वाला क्लॉज हेड वाला क्लॉज है, तो पहले वहाँ पे देखिए कि जहाँ पे इसका अथी वाला है उसके साथ कुछ लगा हुआ है कि नहीं। मैन जैसे इफ़ तो कंडीशनल क्लॉज है, मैन क्लॉज में कुछ सिंपल वाला नहीं, वो उड सुड कुछ रहता है, तो वो वाला देखिए। If Mathur's uncle had informed us earlier about his daughter's illness, we met her before leaving Delhi। तो ये क्या कहता है कि we अबाउट हिज डॉटर इनलेस, जैसे माथुर अंकल ऊपर लिया पता चला इन्फॉर्म डॉटर इनलेस वी मेट हर, तो वी वुड मीट कुछ होना चाहिए ऐसा, तो वी मीट हर तो लग रहा है कि गलत है। चलिए एस्ट्रोनॉमर्स आर गेटिंग ए हेवनली
स्पेक्टेकल्स, तो गेटिंग ए हेवनली एक्सपेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स तो चश्मा वाला फीलिंग दे रहा है फ्रेंड्स, क्या है कि स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा होता है, स्पेक्टेकल होना चाहिए। तो व्हेन जुपिटर एंड स्टार, तो स्पेक्टेकल्स ही होना चाहिए, तो ये भी मार देते हैं इसमें। अब चलिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट हेयर ड्रीम ऑफ क्रैकिंग द सिविल सर्विस एग्जाम बट ओनली ए फ्यू अचीव ए सक्सेस। कह रहा है कि एक सभी स्टूडेंट को यहाँ पे एक सपना होता है ड्रीम में सब सिविल सर्विस एग्जाम बट ओनली ए फ्यू अचीव ए सक्सेस। ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, हेयर और तो ड्रीम, देखिए ड्रीम मतलब क्या होता है, स्वप्न देखना, और सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, कहीं ईच लगा हुआ है। आप लोग को पता होगा ये ग्रामर का रूल होता है, ग्रामर पे ये तो रूल बेस्ड है, काहे कि ईच ऑफ सिंगुलर है और ड्रीम के बदला यहाँ पे ड्रीम्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम जल्दी से मूव कर जाते हैं फ्रेंड्स, काहे कि उस पर मेरा क्वेश्चन कितना हो गया है, 27 क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए, ये कौन क्वेश्चन छोड़ दिए थे, अरे रे 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 रे, कौन क्वेश्चन, 15 छोड़ दिए थे, तो 15 को छोड़िए देते हैं, काहे कि इसमें पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि द स्टोरी ऑफ द लाइट बल्ब बिगिंस लॉन्ग बिफोर द एडिशन डैश द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल बल्ब इन 1879। देखिए इसमें क्या हो सकता है, हाँ, और 25 का एक बचा हुआ है, तो दिस एडवांस्ड मार देते हैं फ्रेंड्स, इसमें एडवांस्ड कुछ लेकिन पता नहीं चल रहा है ठीक से, और समय भी बच रहा है। तो इसमें अब 21 में जाते हैं, 21 में क्या चीज़ था, 21 में क्या चीज़ था, 21 में करें कि दिस स्टोरी ऑफ द लाइट बल्ब बिगिन फ्रॉम द एडिशन और टोटल कितना अटैम्प्ट हुआ, 21 छोड़िए, 28 अटैम्प्ट ही रहने देते हैं, और देखते हैं क्या कुछ पता नहीं चल रहा था, छोड़िए अब सबमिट कर देते हैं फ्रेंड्स, काहे कि ये सब तो सॉल्व करना नहीं है, तो सबमिट टेस्ट पे चल जाते हैं। काहे कि ये मैथ्स खुल गया आपका, तो मैथ्स तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, काहे कि हम सॉल्व नहीं करेंगे उतना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबमिट कर लेते हैं, देखते हैं कितना सही रहा, और सबमिट करके फाइनली कुछ देख लेते हैं। हाँ, अच्छा देखिए फ्रेंड्स कितना स्कोर रहा, हम कितना टोटल अटैम्प्ट किए हुए थे, हम टोटल अटैम्प्ट किए हुए थे 28 क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा गया है 28 क्वेश्चन मेरा अटैम्प्ट रहा। मेरा एक्यूरेसी देखिए 96.43, और परसेंटाइल का तो बात करते हैं तो वो तो ऑल ओवर ऑल अथी होता है, लिखा था तो वो 25.66, वो परसेंटाइल तो कम होगा ही। एक्यूरेसी सिर्फ देखिए कितना क्वेश्चन में अटैम्प्ट किया उसके हिसाब से एक्यूरेसी तो ठीक ठाक है, 100% तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ गलती तो शायद हुआ है, एक क्वेश्चन गलती है और 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, काहे हमको पता नहीं चल रहा था। तो देखिए ऐसे स्कोर आप लोग भी कर सकते हैं, काहे एक आध क्वेश्चन गलती होना कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, एक आध क्वेश्चन हो जाता है गलती फ्रेंड्स, लेकिन आप ऐसे ही पढ़ करके ना, जैसे हम स्कोर किए, मतलब हम किए ना इसमें कि हम क्या किए कि हम जो क्वेश्चन पहले करने वाला था उसको पहले किए, फिर अगर टाइम बचा तो फिर पैसेज पे आए, पैसेज में भी जो क्वेश्चन लेंथी लग रहा था उसको छोड़ दे रहे थे, और बाद में उसको कर आ रहे थे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जो जिसका इंग्लिश में स्कोर नहीं आ पाता, आप लोग करते क्या चीज़ है कि जो पहले मतलब पैसेज कर रहे हैं तो पैसेज में लग जाते हैं, तो उसको नहीं करिए, और उसको नहीं करिएगा तो आपको क्या होगा कि धीरे धीरे मतलब आपको भी धीरे धीरे क्या कीजिएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका भी स्कोर अच्छा आने लगेगा। तो कुछ एक आध क्वेश्चन ही गलती हुआ, एक आध क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, तो जैसा देखिएगा आप लोग अपने पे इम्प्लीमेंट करके जो हम बताए जैसे प्रोसेस बताए वैसे ही इम्प्लीमेंट आप लोग अपने में भी करिएगा। और अगर जैसे ये तो हम IBPS PO का मॉक टेस्ट सॉल्व किए जो SB इसमें दिया हुआ था टेक्स्ट बुक में, लेकिन अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं लेकिन उसमें अगर दिक्कत होता है, स्कोर नहीं आ पाता है, तो हम आपको तरीका बताएंगे कैसे उसमें स्कोर किया जाता है। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो, किसी भी होगा ऑली बोर्ड किसी का भी जो इसको आप लोग को लगता है ना कि सॉल्व करने में, हाँ लेकिन सबका परचेज हम नहीं किए हुए, तो फ्री वाला जितना होगा सॉल्व करके बता देंगे कि इसमें इतना इतना सॉल्व कैसे कैसे सॉल्व होता है। तो और बाकी जितना भी होगा धीरे धीरे हम आगे आप लोग के लिए करते रहेंगे। अच्छा लगता है वीडियो फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, लव यू, बाय बाय।